हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम अपना 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था और क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम उससे आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। आज जो है हमारी 3rd क्लास है फर्स्ट चैप्टर की। चैप्टर है हमारा इंटीजर और उसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। इन अ क्विज, एक क्विज के अंदर पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्विज हुआ है जिसके अंदर पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं। कब? जब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। एंड नेगेटिव कब? जब हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट है। इफ़ जैक एक पर्सन है या स्टूडेंट है जिसने क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 राउंड्स उसने खेले हैं और उनके अंदर 25, ये फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड, ये 5 राउंड्स जैक ने खेले हैं और इनमें क्या क्या स्कोर किया है, 25, -5, -10, 15 एंड 10। अब क्वेश्चन है व्हाट वाज द टोटल इन द एंड में हमारा टोटल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन से जो हमारे पास मिल रहा है, हमें क्वेश्चन से मिला क्या क्या, कि जो जैक है, जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, क्या क्या रहा है, 25, -5, -10, 15 एंड 10। ये हमारे 5 स्कोर जो हैं जैक ने स्कोर किए हैं हर एक राउंड के अंदर। अब देखो, अब इन्होंने बोला है कि व्हाट वाज द हिज टोटल इन द एंड में जो टोटल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द टोटल स्कोर ऑफ जैक इन द एंड विल बी। इन सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 और प्लस 10। ठीक है, ये रहेगा। अब इन्हें सॉल्व करो, 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 और नेक्स्ट क्या रहेगा, प्लस 10। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। जो प्लस वाले हैं वो एक साथ ले लो, 25, 15 और 10। ठीक है, 25, 15 और 10, ये 3 नंबर्स हमारे प्लस हैं, 25, 15 और 10। अब इनको क्या कर लो, इनको ऐड कर लो। तो यहाँ से कितना आ गया, 50। अब -5 और -10 कितना हो गया, -15। अब इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आया, 35। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, जैक्स टोटल स्कोर एट द एंड इज 35। हाँ जी, एक बार हम अपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। इन अ क्विज, एक क्विज हुआ है जिसके अंदर जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो करेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे हैं और जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो इनकरेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे हैं। जैक एक स्टूडेंट है जिसने क्विज में पार्ट किया है और उसने 5 सक्सेसिव राउंड, 5 जो है राउंड्स खेले हैं और उनके अंदर एक के अंदर 25, -5, -10, 15 एंड 10, ये मार्क्स उसने लिए हैं। तो व्हाट वॉज हिज टोटल इन द एंड में उसका टोटल क्या रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा टोटल, अगर हम इन सभी को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो +25, -5, -10 प्लस 15 और प्लस 10, 25, 15 और 10 इनको ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 50, -10 और -5 -15, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके कितना आया हमारे पास, 35। तो जो जैक का टोटल स्कोर हैंड में वो कितना है, 35 है।
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एट श्रीनगर के अंदर जो टेम्परेचर है वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर के अंदर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कब? ऑन मंडे को। देन इट ड्रॉप्ड, फिर ये क्या होता है? गिर जाता है। ड्रॉप हुआ तो माइनस, ठीक है। ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री और गिर जाता है। कब? ट्यूसडे को, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ गया हमारे पास कि ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होता है। ऑन वेडनेसडे इट रोज, तो ऊपर बढ़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस बाय 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस जो है ऊपर की तरफ बढ़ा। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? क्वेश्चन समझ आ गया। सबसे पहले हमारा टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। कब है ये है हमारा मंडे को, ठीक है। फिर ट्यूसडे को टेम्परेचर गिरा तो माइनस हुआ, ड्रॉप हुआ कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बताना है ट्यूसडे को हमारा टेम्परेचर कितना है। उसके बाद इन्होंने कहा वेडनेसडे को टेम्परेचर ऊपर बढ़ा, राइज हुआ, तो कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना है? क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। देखो, जो भी चीज़ें मैं लिख रही हूँ वो सभी हमने क्वेश्चन से ली है, फ्रॉम द क्वेश्चंस। सबसे पहली बात, टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। अब लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एट श्रीनगर इज़ ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। -2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आया हमारे पास? -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या बताना है? टेम्परेचर ऑन, क्या बताना है? टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या रहा? तो लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो क्या रहेगा? देखो, -5 डिग्री सेल्सियस तो पहले ही था, अब कितना और कम हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। माइनस कम हो गया ना, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो -5 और -2 तो 7, और सिंबल कौन सा रहेगा? माइनस का, डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर कब हो गया? ये हो गया ट्यूसडे को। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एट श्रीनगर इज़ रोज, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस बाय 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ गया। 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, यही तो निकालना है। अब हमें क्या बताना है कि जो टेम्परेचर है हमारा, टेम्परेचर जो है वेडनेसडे को, वो क्या रहेगा? टेम्परेचर और वेडनेसडे, तो जो टेम्परेचर था हमारा टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे को टेम्परेचर था उसके अंदर प्लस कर दो, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर किया +4 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से क्या आएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया? एक बार हम दोबारा से इस क्वेश्चन को देख, हाँ जी, देखो, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। कब? ऑन मंडे को टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। देन इट ड्रॉप होगा तो माइनस, और राइज होगा तो प्लस, ठीक है। कितना कम हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। कब? ट्यूसडे को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है। ऑन वेडनेसडे ऊपर बढ़ गया, राइज हो गया, कितना?
4 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना रहेगा। ट्यूसडे को -2 डिग्री सेल्सियस हुआ है और वेडनेसडे को +4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस का हमें यहाँ पर आंसर करना था। तो सबसे पहले हमने लिखा कि टेम्परेचर क्या है मंडे एट श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो हमने उसे माइनस किया, -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से आ गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या हो गया, बढ़ गया, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो ट्यूसडे को टेम्परेचर था उसके अंदर हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, -7 और +4 तो कितना आया, -3 आया, -3 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास फिगर गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फिगर दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, ए प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। ठीक है, ये प्लेन दिखाया, देखो प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ये समुंदर का लेवल है, सी लेवल है ये। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सी लेवल है। सी लेवल से 5000 मीटर, कितना, 5000 मीटर, कितना, 5000 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 5000 मीटर ऊपर क्या है, एक प्लेन उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। एट द पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इट इज़ एग्जैक्टली अबव, ये एग्जैक्टली अबव आ जाता है एक सबमरीन के, ये हमारी सबमरीन है। फ्लोटिंग, वो फ्लोट कर रही है कहाँ पर, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ये सी लेवल है हमारा, इससे कितना, इससे 1200 मीटर नीचे। ठीक है, इससे 1200 मीटर नीचे, और प्लेन कहाँ है, सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो, वर्टिकल ऐसे सीधा और हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा हुआ। देखो वर्टिकल कौन सा, ये हमारा क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे और हॉरिजॉन्टल ऐसे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि वर्टिकली हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो एक बार दोबारा से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा सी लेवल। एक प्लेन जो है सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्लेन और सबमरीन दोनों एक दूसरे के अबव आ जाते हैं, और जो सबमरीन है वो सी लेवल से नीचे है, कितनी, 1200 मीटर। अब एक चीज़ देखो, जब ऊपर है तो प्लस है और जब नीचे है तो माइनस है। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, हमें क्या निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। ठीक है, हमें क्या पता लगा कि जो प्लेन है वो हमारा 5000 मीटर अबव है और जो हमारी सबमरीन है वो 1200 मीटर नीचे है सी लेवल से। अब देखो उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट। अगर मान लो मैंने कहा कि कोई एक रेस हो रही है, ठीक है, कोई भी एक रेस चल रही है, उसके अंदर 2 पर्सन हैं, एक ए और बी। ठीक है, ये 2 बंदे हैं जिन्होंने, इसके अंदर 2 पर्सन हैं, 2 मेंबर हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है रेस के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो रेस हो रही है उसके अंदर मैंने कहा कि जो ए है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 6 किलोमीटर तक ऑलरेडी जा चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। अब मैंने कहा जो बी है वो अभी सिर्फ 1 किलोमीटर ही आया है। ठीक है, अभी वो 1 किलोमीटर ही आया है, और इन दोनों के बीच का क्या बताओ, डिफरेंस बताओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 - 1 तो 5 किलोमीटर। ठीक है,
5 किलोमीटर। ये चीज़ समझ आ गई। अब सेम ऐसे ही हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये हमारा क्या है, सी लेवल है। ये क्या है, हमारा सी लेवल है। यहाँ पर कहीं प्लेन है जो कि कितना ऊपर है, 5000 मीटर, और इससे सेम नीचे ही कहीं पर 1200 मीटर नीचे क्या है, सबमरीन है। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का क्या बताना है, वर्टिकल, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे, 5000 में से माइनस कर देंगे क्या, 1200। ठीक है, 5000 में से हम माइनस करेंगे 1200। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट और भी है, वो क्या है, जब हम सी लेवल से ऊपर की बात कर रहे हैं तो हमारा प्लस हो जाएगा, और जब हम सी लेवल से नीचे की बात कर रहे हैं तो हमारा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये 1200 हमारा माइनस है, मतलब 5000 माइनस 1200 हमें ऐसे करना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा से भी करेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट है। अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, लिखेंगे प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट कितना, 5000 मीटर। और अब नेक्स्ट लिखेंगे डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी है, -1200। अब लिखेंगे द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। तो क्या रहेगा, 5000 माइनस और ये भी माइनस। इसको सॉल्व करो, 5000 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करके कितना आ गया, मीटर। अब देखो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखो, इन्होंने कहा एक प्लेन जो है वो 5000 मीटर हाइट पर है, तो ये प्लस में है। ठीक है, और जो देखो सी लेवल ये है, सी लेवल से ऊपर है तो प्लस और सी लेवल से नीचे है तो माइनस, और इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये माइनस होगा। यही चीज़ है यहाँ पर समझने की, जैसे मैंने समझाया भी था आपको। मान लो ये हमारा सी लेवल है, यहाँ पर प्लेन है और यहाँ पर सबमरीन है, तो इसका जो डाटा है वो प्लस में है और ये जो है वो माइनस में, और इन दोनों के बीच का निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब अभी हमने जो है हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसके अंदर से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 और 3 बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ हैं, फिर भी मैंने आपको 4th क्वेश्चन को जो है काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखें। थैंक यू एवरीवन।